अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारी एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी। इसके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 2592 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ, व्हाट वुड बी द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। हमें कह रहे हैं कि हमें जो है वो एक एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का। एरिया ये रहा हमारे पास। एरिया हमें क्या दिया हुआ है, 2592 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, यानी कि ये एक्स मुझे पता नहीं है तो इसके मैं यहाँ पे जगह छोड़ रही हूँ। इसकी विड्थ के विड्थ जो है वो इसकी एक्स है। ठीक है, व्हाट वुड बी द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो पेरीमीटर क्या होगा इस फील्ड का। सही है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कह रहे हैं कि हमें क्या क्या फ़ाइंड आउट करना है। तो हमें जो चीज़ें फ़ाइंड आउट करनी है वो मैंने एक्स लिख दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका निकाल लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के साथ LCM डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 1 इसको दे दिया, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो हमारे पास पेयर क्या बन रहे हैं, एक पेयर बन रहा है ये, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास एक नंबर है, इसका मतलब ये जो मैंने इस मेथड से निकाला है ना, वो इसलिए निकाला है क्योंकि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस मेथड से जब आप निकालेंगे तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये आपके पास पेयर नहीं बन रहा तो आप इसको छोड़ देंगे, जो जो पेयर बन रहे हैं आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 के साथ मैं इधर लिख देती हूँ, 2 2 3 एंड 3। ये एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा था, इसका एक पेयर बन रहा था, इसका एक पेयर बन रहा था। मैंने सबका एक एक नंबर उतार लिया। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। अब ये जो हमारे पास आई है ये विद आई है। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं, ये हमारे पास विद पता चल गई। सही है, अब हमें कह रहे हैं कि हमें लेंथ मालूम करनी है, जो कि इसकी ट्वाइस है। तो लेंथ मालूम करने के लिए 2 को 36 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 को 36 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास हो रहा है 72। अब हमें विड्थ भी पता चल गई, अब हमें लेंथ भी पता चल गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2L + W। ठीक है, 2L क्या है हमारे पास, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगता है। स्क्वायर की चारों साइड्स हमारे पास बराबर होती है तो 4L लगता है। L हमारे पास क्या है, 72, प्लस विड्थ क्या है 36। दोनों को हमने प्लस करना है, हमारे पास आ रहा है 108। ठीक है, इसको 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ रहा है 216। ये हमारा आ गया है पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के हमें कह रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज़ एन एरिया इफ़ इट्स लेंथ इज़ थ्राइस इट्स विड्थ। ये भी हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ये भी सेम इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन है। हमें इसके ना एरिया गिवन है, एरिया क्या गिवन है हमारे पास, 16428 मीटर स्क्वायर। हमें कह रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो थ्राइस है विड्थ के। विड्थ हमें नहीं मालूम, मैं इधर लिख रही हूँ। विड्थ भी हमें मालूम करनी है और फाइंड द पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर भी हमने मालूम करना है। ठीक है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है और सेम उसी तरीके से ये हमारे पास इसी मेथड से होगा। 16428। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 1 इसको दे दिया, 2 5 10, 2 4 8, 2 1 2। अच्छा, 2 1 2 हमारे पास 1 इधर नहीं बचा है तो हम दो नंबर एक साथ ले रहे हैं, 2 7 14। ठीक है, 3 1 3, ये 3 के टेबल से जा रहा है, 3 1 3, 3 3 9, 1 इसको दे दिया, 3 3 9, 2 इसको दिया, 3 6 18 और 2 इसको दे दिया, 3 9 27। अब हमारे पास ये जो जा रहा है वो जा रहा है 37 से, 37 37 1 6 3 6 9 एंड 37 1 37। ठीक है, अब हमारे पास एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, 3 नहीं बन रहा। तो
हम 2 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 74। तो ये जो 74 आया है ये हमारे पास आ गई है विद। अब लेंथ मालूम करने के लिए हमें 3 को 74 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि विद जो है उसकी थ्राइस है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रही है लेंथ 2 2 2। ये हमें लेंथ पता चल गई, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 2L + W। P = 2। L क्या है हमारे पास 2 2 2 + W क्या है विद 74। दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ रहा है 296। 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ रहा है 592 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया पेरीमीटर, सही है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमें कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 2464 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक सर्कल का जो एरिया है वो ये है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल वेयर पाई की वैल्यू हमें 22/7 दी हुई है, हमें रेडियस मालूम करना है। तो आप लोगों ने सर्कमफेरेंस एरिया वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्या क्या चीज़ें, पहले हम वो लिख लेते हैं। 2464 रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, ठीक है। तो हमें आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया सर्कल के मालूम करने का, एरिया ऑफ सर्कल मालूम करने का वो होता है πr², ठीक है। तो अब इसके अंदर से हमें पाई मौजूद है, हमारे पास एरिया मौजूद है, हमें आर मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या है 2464 = पाई की वैल्यू क्या है 3.14। ये मैंने डिवाइड कर दी, 22 को आप 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.14 आ जाएगा, और ये है r²। अब ये जो r² है ये 3.14 r² के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, 2464 के साथ 3.14 हो रहा है डिवाइड, ठीक है। इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 785.031 = r²। अब हमें कह रहे हैं हमें रेडियस मालूम करना है, जबकि रेडियस स्क्वायर है। तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स ले लेते हैं ताकि हम स्क्वायर को रिमूव कर सकें। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने इधर लिया 785.031 = r²। इसके ऊपर भी रूट ले लिया, इसके ऊपर भी रूट ले लिया, इसके ऊपर से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारे पास है इसका रूट हमें फाइंड आउट करना है। रूट फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हमें स्क्वायर रूट के तरीके से ही इसको फाइंड आउट करना है। इधर मैं एक छोटा सा रफ साइड बना लेती हूँ, इधर कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 785.031, ठीक है। तो पहले मेरे पास ये 2 पेयर बन रहा है, ये सिंगल आ रहा है, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाएगा। मैं ले रही हूँ 2 2 ज़ा 4, एक दफ़ा 2 प्लस भी हो रहा है, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये पेयर उतार रही हूँ 385। अब 4 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 32 में 6 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 384। तो 384 हम ले लेते हैं 8 के साथ, 384, ठीक है। तो मेरे पास 1 बच रहा है। अब ये पॉइंट ऊपर चला गया और मैंने यहाँ से जो है वो 2 पेयर उतार लिए, 0 और 3 का। अब मैं अगर इधर देखूँ तो मेरे पास ये हो गया है 56। 56 को मैं 1 से भी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं 1 से भी लूँगी तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा, सही है। 1 से मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये बड़ा नंबर आ जाएगा। तो मैं इसको ले रही हूँ किसके साथ, 561 बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसका एक और पेयर उतार रही हूँ। एक और पेयर उतारने का मतलब ये है कि मैं इधर 0 लगाऊंगी क्योंकि पॉइंट लिया हुआ है, और एक पेयर और उतारूंगी 1 0, ठीक है। अब ये जो मेरे पास 56 आया है इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख ले, ये 0 एक दफ़ा इधर भी लगेगा और ये 0 एक दफ़ा इधर भी लगेगा। 560 को अब मैं मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 2 के साथ मेरे पास क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 + 1 11। ये मेरे पास 1 1 2 0 4 बड़ा आ रहा है, तो मैं इसको 1 से ही ले लेती हूँ, जो कि मेरे पास आएगा 5 6 0 1, ठीक है। इसको हम माइनस कर लेते हैं 10 में से। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, रेडियस जो आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए, इतना बहुत है। तो हमारे पास जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 28.01,
रेडियस हमारे पास क्या आ गया है 28.01, ये हमारा है रेडियस। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो यही हमारा रेडियस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग अ स्क्वायर फील्ड इज़ रुपीज़। ये कॉस्ट दी हुई है इस रेट के ऊपर। इसकी हमें लेंथ मालूम करनी है ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड की लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। आसान तरीका है सॉल्व करने का, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हमें कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट हमें क्या दी हुई है 13122 13122 और हमें रेट भी दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 18। ये इस रेट हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये कॉस्ट फाइंड आउट होती है ना, हमें लेंथ मालूम करनी है। तो अब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो है वो हमारा एक साइड मालूम होगा। तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं। 13122 को नॉर्मल डिवीजन कर रही हूँ ये मैं, इसके अंदर और कुछ भी स्क्वायरिंग वाली डिवीजन नहीं कर रही। 18 के साथ ही इसको नॉर्मल डिवीजन कर रही हूँ। तो 18 7 से हमारे पास आएगा 126, माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर बच रहा है 5 और ये हमने 2 उतार लिया, ठीक है। तो 18 2 से हमारे पास हो जाएगा 36। 52 में से 36 को माइनस करेंगे हमारे पास 16 बच रहा है, हमने 2 उतार लिया। और 18 9 से हमारे पास आ गया है 162। तो हमारे पास ये नॉर्मल डिवीजन हुई है, यानी कि 729 हमारे पास यहाँ पर नंबर मौजूद था। फिर हमने इसको 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस्ट बनी। तो हमारे पास जो सिंपल नंबर था स्क्वायर का जो एरिया था वो हमें पता चल गया। अब हम इसका क्या मालूम कर रहे हैं, एक लेंथ मालूम करने के लिए हमने अब इसको जो है वो सिंपल जो हमारे डिवीजन मेथड से डिवाइड होता है हम वही कर रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 ले लेंगे, एक दफ़ा 2 प्लस भी हो रहा है। 7 में से 4 गया, 3 बचा, हमने 29 उतार लिया। अब 7 7 ज़ा 49, 4 को हम 7 से करके देखते हैं। 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32, 329 हमारे पास आ रहा है 7 से। तो इसका मतलब है जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है 27 मीटर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.5 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।